हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर मंजिल में। फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट बात पे डिस्कस करने आए हैं और हम अपने बारे में भी बताने आए हैं। लेकिन ये भी वीडियो खास करके बिगनर्स के लिए है जो तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं। उन बिगनर्स के लिए जो अभी इस बार अटेम्प्ट नहीं लेंगे, अगले बार लेना चाहते हैं, या शुरुआत में कैसे लें, इस बार ऐसे अगला बार उनका टारगेट है क्रैक करने का, या अभी जो अंडर ग्रेजुएट हैं, या अभी सेकेंड ईयर में हैं, थर्ड ईयर में हैं, या मतलब क्या 10th पास किए हैं, उनका आगे की टारगेट ये है। उन बिगनर्स के लिए है जो बस स्टार्ट करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, आपकी जो स्टार्टिंग की स्ट्रेटजी है वो डिपेंड करती है जो आप किस स्ट्रीम पे हैं। अगर आप स्ट्रीम से हैं, अगर आप आर्ट स्ट्रीम से हैं तो आपको आर्ट की पेपर के बारे में तो बहुत कुछ जानकारी होती है। लेकिन अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम, क्योंकि पता ही नहीं चलता जो पूछ क्या रहा है, इसमें करना क्या है। जब पढ़ने बैठते हैं तो सारा चीज़ इम्पोर्टेंट ही लगने लगता है। लेकिन धीरे 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 आप में इम्प्रूवमेंट होती है, और इम्प्रूवमेंट इतनी ज़्यादा हो जाती है जब आपको पता लगने लगता है, जो पहचानने लगते हैं आखिर इम्पोर्टेंट कौन सा है, बेस्ट कौन सा है, कौन सी ज़रूरत है, और कौन सा बस यूं ही है। तो फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में आपको तो थोड़ा सफ़र करना पड़ता है, बट लेकिन बुक की सही स्ट्रेटजी हो तो सफलताएं बहुत जल्दी भी मिल जाती है। जैसे फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में आपको क्या करना चाहिए, इसे हम बात करते हैं। सबसे पहले, अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं, साइंस सेक्टर से हैं, जैसे मैं भी साइंस से थी, मैं कभी सोची भी नहीं थी मैं आर्ट पढ़ूंगी, तो साइंस से थी, तो मुझे लगा तो आपके पास विषय की ज्ञान होनी चाहिए, और विषय के ज्ञान होने के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए और बहुत टाइम पढ़ना चाहिए। चाहे कोई भी एसआई की तैयारी कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, चाहे बीपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं, चाहे यूपीएससी करना चाह रहे हैं, चाहे कोई भी एग्ज़ाम जिसमें कि जीएस की महत्वपूर्ण भूमिका हो, उसे करने के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही चाहिए। अब बात आती है एनसीईआरटी कौन सी पढ़ें, कैसी पढ़ें, और मैंने क्या नहीं पढ़ा। तो मैं जब सेकेंड ईयर में थी तभी मैंने स्टार्ट किया था, पटना में रहती थी, तो मैं एनसीईआरटी क्लास वाइज पढ़ती थी। जैसे 6 क्लास को लाई, उसे पढ़ ली। 6 क्लास का ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा अच्छा है, आप ज्योग्राफी को पढ़ सकते हैं, उसे बहुत ज़्यादा। यहाँ कि यूपीएससी में भी एग्जाम में उससे सेम स्टेटमेंट आ जाती है कभी कभी, इसलिए ज्योग्राफी को बहुत अच्छे से पढ़े। बाकी उतना ज़्यादा सारे सब्जेक्ट मैंने नहीं रखते। उसके बाद 6 to 12 लोग कहता है वो कर ले, लेकिन सारे बुक नहीं करना है मेरे अकॉर्डिंग। अगर पूछा जाए तो यूँ ही कह दे आपको 6 से 12 तक एनसीईआरटी कर लेना है, तो जिसमें वो करे ना जो आपको फ़ायदा करे। तो इसलिए आप सारा ना करें, लेकिन 10th तक हो सके तो सारा बुक को कर ले। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, और कौन सा है, इकोनॉमिक्स भी थोड़ा बहुत है, कर लें। थोड़ा बहुत आपको प्रैक्टिकली जो होता है ना, थ्योरेटिकली पार्ट, जो कि हार्ट ऑफ सब्जेक्ट माना जाता है, उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। जैसे अगर हिस्ट्री का उठाते हैं, जैसे बलबन बारे में, सल्तनत काल बारे में आपको पता रहेगा तब तो उसके सब राजा के, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पता रहेगा तब तो आप इल्तुतमिश बारे में जानेंगे। और अगर इल्तुतमिश बारे में आपको पता रहेगा तब तो उसे दूसरे संस्थापक के बारे में डिसाइड कर पाएंगे, उसकी कार्य एवं पद्धतियाँ जान पाएंगे। तो इस टाइप से आपको सब चीज़ पे ना नॉलेज हो जाएगी। फैक्ट पे पकड़ हो या ना हो, आपके पास क्लियरिटी आ जाएगी। और जहाँ पे क्लियरेंस हो जाता है ना, तो फैक्ट याद करना मुश्किल उसी को होता है जिसे थ्योरेटिकली ज्ञान नहीं होती और थ्योरी पे पकड़ नहीं होता है, और सिर्फ कोई ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव, जैसे क्राउन हुआ, लूसेंट हुआ, ये सब बुक पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं, क्योंकि ये सब बुक सिर्फ और सिर्फ एक रूप से गाइड है। जैसे बॉडी में जब अंत आता है तो एस्ट्रॉइड दिया जाता है ना, उसी टाइप से एग्ज़ाम के लिए मान लीजिए तो ये सब एक एस्ट्रॉइड है, जिससे आपको एग्ज़ाम के टाइम में बचाया जा सकता है, ना कि आपको ज्ञान दिया जा सकता है। लेकिन अगर आपके पास टाइम है, तो अगर आप उस पर टाइम लगा देते हैं तो ये सब पढ़ने में आपको टाइम नहीं लगेगी, वहाँ पे आपको टाइम सेव हो जाएगी, और आपके बहुत सारे तो चीज़ ऐसे ही क्लियर हो जाएंगे।
और और अगर मुझसे पूछा जाए तो मुझे लगता है जो बिहार दरोगा में मैक्सिमम बीपीएससी यूपीएससी एग्ज़ाम कर यूपी पीसीएस मतलब पीसीएस आईएएस के जो एग्ज़ाम की तैयारी करते थे उन्हीं का सिलेक्शन हुआ। इसके पीछे का वजह भी यही है क्योंकि कुछ क्वेश्चन बिल्कुल ही कंसेप्ट बेस्ड था, जो कि वही कर सकते थे जिनके पास कंसेप्ट था, जिन्होंने पढ़ा हुआ था, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ गाइड बुक के पढ़ा हुआ था, गाइड बुक पढ़े थे, उनसे नहीं निकला। इसके मेन रीज़न यही था क्योंकि उनके पास क्लियरेंस नहीं था, सिर्फ फैक्ट की पकड़ थी। अगर आपके पास फैक्ट रहेगा तो आप क्लियरेंस नहीं ला सकते, लेकिन अगर क्लियरेंस रहेगा ना तो बहुत सारा चीज़ अनुभव भी कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आप अकबर के बारे में जानते हैं, अकबर के मूड को जानते हैं, अकबर के कैरेक्टर के जानते हैं, तो बहुत सारे जैसे सल्तनत आ जाइए मुग़ल काल में अगर पूछ दिया जाए जो धर्म के मिलाने की कोशिश किसने किया, बलि प्रथा रोकने की कोशिश किसने किया, उसके बाद क्या बोलते हैं बाल विवाह रोकने की कोशिश किसने किया। तो ये सब अगर आप अकबर बारे में चाहे वो उस टाइम के सारे शासक बारे में जानेंगे तो पता चल जाएगा, क्योंकि देखिए अंग्रेज तो कैसा था जानते ही हैं, सनकी टाइप का था वो, ये सब तो कर ही नहीं सकता क्योंकि वो संस्कृति पर तो ध्यान ही नहीं दिया। शाहजहाँ जहांगीर भी कुछ इसी टाइप के था, उतना ज़्यादा नहीं था। तो सबसे ज़्यादा लिबरल जो होगा वही तो करेगा ना, तो अकबर ही किया था। जैसे एक क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन था, क्या था क्वेश्चन याद नहीं आ रही, हाँ, कौन सा मुगल शासक होली और हिंदू पर्व होली और दीपावली में भाग लेता था। अब देखिए कौन लेगा, अकबर ही होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि अकबर अकबर ही सबसे ज़्यादा लिबरल था। तो इस टाइप से आपके पास एक कंसेप्ट हो जाएगी डेवलप, और वो डेवलप ऐसे होगा जो बस सिर्फ जैसे आप मकान बना रहे हैं तो अगर क्या कहते हैं लिंटर तक ढलाई ये हो जाती है तो फिर ढलाई करने में देरी लगती है नहीं ना, तो उसी टाइप से जस्ट फाउंडेशन बन जाएगा और बहुत सारा मकान भी खड़ा हो जाएगा, बस उसमें फैक्ट्री ढलैया करने की ज़रूरत होगी और आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। तो मुझे लगता है आप लोग समझ ही गए होंगे, लेकिन अगर कोई जो इतने टाइम देना नहीं चाह रहे होंगे, उन्हें सिर्फ क्विकली चाहिए, उन्हें ज्ञान वान का नहीं, उनमें बहुत ज़्यादा फैक्ट, उन्हें बीपीएससी यूपीएससी इवन कोई एग्ज़ाम देना नहीं है, सिर्फ उन्हें दरोगा, बिहार पुलिस, चाहे मतलब वन लाइनर जो भी होता है एग्ज़ाम, वही एग्ज़ाम क्रैक करना है, सिर्फ वही एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो और टाइम नहीं देना चाहते। हालांकि ज़रूरी उनके लिए भी है, ज्ञान होगा तो ही आप थ्योरी कर पाएंगे, लेकिन अगर वो नहीं करना चाहते हैं तो क्राउन और लूसेंट दोनों पढ़ें, क्योंकि क्राउन में समझाया गया है, और हो सके तो महेश कुमार बर्नवाल या दृष्टि पब्लिकेशन का वन लाइनर है सार संग्रह, वो कर ले, अच्छे से कर ले उस पर, तो आपको टाइम बच जाएगा। कम से कम सार संग्रह तो आपको करना ही चाहिए अगर एनसीईआरटी नहीं कर रहे हैं तो फ्रेंड्स, आपने जिसने पूछा था जो मैं अभी पार्ट थर्ड में हूँ और मुझे क्या करना चाहिए, तो आई होप आपकी कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी, आप समझ गए होंगे, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और अगर कोई भी कन्फ्यूजन रह जाए तो फिर से आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, हम कोशिश करेंगे आपका क्लियर करने का। थैंक यू।